नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है इसमें से। तो इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे वो है दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैंने हर तरह के वक्र ड्रॉ किए हुए हैं ताकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जिन बच्चों ने पहले ही एक्सरसाइज पढ़ ली है उनके लिए भी ये सारे वक्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से रिवीजन है उनके लिए। वो इनको देख जाएंगे तो उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला वक्र है, जो दो वक्र हमें दिए हुए हैं वो है कि पहला तो हो मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त, और जो दूसरा वक्र है वो हो परवलय। परवलय भी कौन सा? y² बराबर 4ax वाला। हमें इस प्रकार से एक तो वृत्त का समीकरण दे दिया जाए जो कि मूल बिंदु से गुजरता है, और एक परवलय का समीकरण दे दिया जाए जिसका समीकरण क्या है, y² बराबर 4ax, और कहा जाए कि इनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इनसे घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्या सूत्र लगाएंगे हम वहाँ पर? तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो दो वक्र हैं ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद तो यहाँ पर भी कर रहे हैं, पर हम जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल के और उसका डबल कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इस लाइन को आगे तक नहीं बढ़ाया है। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये मैंने माना है कि ये xy है। अल्प पट्टी मानेंगे हम इसमें, वो उसकी चौड़ाई क्या है, dx है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, a है। तो यहाँ पर बिंदु क्या आ जाएगा, a0। सबसे पहले हम इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा, xy, जहाँ पर परवलय और वृत्त दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, वो हम निकालेंगे दिए गए समीकरणों की सहायता से, जो कि हमें वृत्त और परवलय का समीकरण दिया हुआ होगा प्रश्न में। उसके पश्चात देखिए, जब यहाँ पर xy है तो यहाँ पर बिंदु क्या होगा, x0 होगा। अब आप देखिए हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ये तो हमें पता है कि पूरा निकालने के लिए हम ऊपर वाले का निकाल के उसका डबल कर देंगे और पूरा प्राप्त हो जाएगा। यही करेंगे हम, पर निकालेंगे कैसे हम? निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके पश्चात यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हम यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिमिट क्या आएगी, 0 से x, क्योंकि शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, x पे। जो 0 से x वाला एरिया है वो किसने कवर किया हुआ है, परवलय ने। परवलय ने कवर किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। वृत्त आ रहा है क्या यहाँ पर, नहीं आ रहा ना। तो इस वजह से हम जो यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया निकालेंगे 0 से x की लिमिट में, वो हम किसके लिए निकालेंगे, परवलय के लिए। फिर आगे देखिए, जब हम यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, x से, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, a पर। तो लिमिट क्या आ जाएगी, x से a, वही y dx आएगा। जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है वो किसके द्वारा कवर हो रहा है, वृत्त के द्वारा। ये रहा वृत्त, वृत्त है ये। तो इस वजह से यहाँ पर हम वृत्त के लिए निकालेंगे। यहाँ पर जो हम y की वैल्यू रखेंगे वो परवलय से निकालेंगे, और जो यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे वो वृत्त से निकालेंगे। समझ में आया आपको? इस तरह से आपको वृत्त का समीकरण दे दिया जाए, परवलय का समीकरण दे दिया जाए, और अब इस क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला नहीं है ये कहने को, ये जो हम कैलकुलेट करेंगे वही तो लिखा है मैंने, ताकि आप जब क्वेश्चंस करें तो बार बार आपको नहीं समझाना पड़े और आप भी एक जगह लिख के रख सकें इन्हें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरा ऐसे हो कि एक तो वृत्त दे दिया जाए, वृत्त का समीकरण क्या हो, x² + y² बराबर a²। मूल बिंदु से गुजरने वाला है ये वृत्त, और एक रेखा का समीकरण दे दिया जाए। रेखा का समीकरण कैसा हो, y बराबर mx का, यानी वो रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है। y बराबर mx की रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, इसी वजह से तो मैंने मूल बिंदु से गुजारी हुई है। और कहा जाए कि इनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस रेखा और वृत्त के मध्य का समीकरण कौन सा होगा, ये वाला होगा। मोस्टली तो आपसे कहा जाएगी प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात कीजिए, यही कहा जाएगा मोस्टली। तो आप ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वही इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या लिखा मैंने, xy लिखा। x बिंदु पर निर्देशांक क्या होंगे, x0। अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 से x लिमिट रखेंगे और फिर x से
ए लिमिट रखेंगे। वही मैंने किया है, पहले 0 से x और फिर x से a। जब हम 0 से x वाला एरिया देखते हैं तो वो किसके द्वारा कवर है, रेखा के द्वारा। तो इस वजह से ये वाला जो होगा 0 से x वाला वो हम रेखा के द्वारा निकालेंगे, यानी उसमें जो y की वैल्यू होगी वो रेखा के समीकरण से हम प्राप्त करेंगे। और जब हम x से a के लिए निकालेंगे तो वो वृत्त द्वारा कवर हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो हम y की वैल्यू रखेंगे वो वृत्त की जो निकलेगी वहाँ से रखेंगे। समझ में आए दोनों। इस प्रकार आता है तो ये वाला लगाना है, इस प्रकार आता है तो ये वाला लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है, एक वृत्त दे दिया जाए और एक रेखा दे दी जाए। वो रेखा का रूप क्या है, y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी। हम रेखा को ड्रॉ कैसे करेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ। x बराबर 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी, y बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। उन बिंदुओं को अंकित करके दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पर बनाया है। एक तो मूल बिंदु से गुजरने वाली वृत्त का समीकरण है x² + y² = a², और जो रेखा है वो कौन सी है, y बराबर mx प्लस सी। अब हम ये मानते हैं कि ये मानते क्या है, हमें दिख ही रहा है कि ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये वाला बिंदु हमने मान लिया x1 y1 ये वाला, और ये वाला बिंदु मान लिया हमने x2 y2। यहाँ पर तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर तो y1 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि x अक्ष पर है, और यहाँ पर x2 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि y अक्ष पर है। अगर कहा जाए कि इस स्थिति में इनसे घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए, इनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप ये ध्यान दीजिए। क्या ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, नहीं। अब तक जो हमने पहले और दूसरे पढ़े वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे, तो हम उन दोनों पार्ट्स को जोड़ रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो पूरा एक ही एरिया है। साथ ही हमें ये भी दिख रहा है कि हम जब वृत्त के क्षेत्रफल में से इस रेखा के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें ये बीच वाला क्षेत्रफल ज्ञात होगा। ऊपर की तरफ क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से रेखा के समीकरण को घटा दो तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब हम लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से x1। जो भी x1 की वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु है तो दोनों समीकरण जो हमें दी होंगी उन्हें सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हम x1 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। सिंपल है। वृत्त के क्षेत्रफल में से रेखा का क्षेत्रफल घटा देना है। मैंने लिखा भी हुआ है, ये वृत्त के लिए है, ये रेखा के लिए है। जब हम यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो वो वृत्त के समीकरण से लिखेंगे, और जब हम यहाँ पर रेखा के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू हम किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, रेखा के द्वारा प्राप्त करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। चौथा देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि दो परवलय दे दिए जाएं। एक परवलय तो कौन सा है, y² = 4x, और दूसरा परवलय कौन सा है, x² = 4ay। जब आप दोनों को बनाओगे और उनके मध्य का क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा तो इनके मध्य का क्षेत्र ये वाला निकल के आएगा। एक अल्प पट्टी ले ली है dx, जहाँ पर दोनों बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों परवलय प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो हमने मान लिया xy। वो बिंदु हमने क्या माना, xy माना। x अक्ष पर इसके निर्देशांक क्या होंगे, x0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 हो जाती है। अब हमें बस क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब हमें घटाना है। अगर आपकी समझ में भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ, तो आप ऐसे ध्यान कर लीजिएगा, जहाँ पर दो भागों में बट रहा है वहाँ तो हमें जोड़ना है, जहाँ पर दो भागों में नहीं बट रहा वहाँ पे हमें घटाना है। ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें घटाएंगे, हम घटाएंगे तो किस में से कौन सा घटाएं, इसमें से ये वाला घटाएं या इसमें से ये वाला घटाएं। तो ऊपर की तरफ देखिए कौन सा बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है ये वाला। ये वाला है कौन सा, y² = 4x है। जब मैं इसे नीचे की तरफ बनाऊंगी तो y² = 4x ही तो है ये। तो इसका मतलब y² = 4x के क्षेत्रफल में से हमें x² = 4ay का क्षेत्रफल घटाना है। लिमिट क्या लगेगी, 0 से x। बिंदु x कैसे ज्ञात करना है मैंने आपको बता दिया है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करके प्राप्त करेंगे। लिमिट क्या लिखी है मैंने, 0 से x y dx। ये वाला जो y है ये किसके लिए है, y² = 4x के लिए, क्योंकि ऊपर की तरफ ये बना हुआ है, इस वजह से हम इसमें से घटाएंगे। लिमिट वही लगेगी 0 से x y dx। यहाँ पर जब हम y की वैल्यू रखेंगे तो वो किससे रखेंगे, x² = 4ay से। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा देखिए,
ऐसा हो सकता है एक परवलय दे दिया जाए, एक रेखा दे दी जाए। वो परवलय है कौन सा? x² बराबर 4ay। तो यहाँ पर बनेगा y अक्ष पर बनेगा x² बराबर 4ay, और एक रेखा दे दी है y बराबर mx प्लस c के रूप में। उस रेखा को आप बना लेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हमने मान लिया कि जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो दो बिंदु यहाँ पर तो x1 y1 है और यहाँ पर x2 y2 है। जब हम x अक्ष पर देखेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? x1 0, और y अक्ष पर क्या प्राप्त होगा? x2 0। अब इनके मध्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम लिमिट लगाएंगे x1 से x2, यहाँ से और यहाँ तक ही तो पूरा एरिया कवर हो रहा है, तभी तो पूरा एरिया आएगा। तो लिमिट क्या लगेगी? x1 से x2 y dx। ऊपर की तरफ क्या बनी हुई है? रेखा। तो रेखा के क्षेत्रफल में से लिमिट वही रहेगी x1 x2, परवलय के क्षेत्रफल को घटा देंगे। लिख लीजिएगा, सबको नोट कर लीजिएगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनको होने को तो और भी बहुत सारी पैटर्न हो सकते हैं, पर जो आपके मेन काम में आएंगे वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। कोई और भी होंगे तो मैं आपको बता दूँगी, पर जो मेन रूप से एक्सरसाइज 11.2 में काम आएंगे वो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वक्रों y² बराबर 2x तथा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 8 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वक्र दिए हुए हैं हमें, पहले हम उन दोनों वक्रों को लिख लेते हैं। दिया है y² बराबर 2x, किसका समीकरण है ये सोचिए आप? परवलय का, परवलय का ही तो होता है ये। y² बराबर 4ax होता है। दूसरा कौन सा दिया हुआ है? यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? √2x। y की वैल्यू मैं हैंड टू हैंड निकाल रही हूँ। तथा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 8। इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 8 को लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। समीकरण किसका है ये? वृत्त का, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का। यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी प्राप्त होगी? √8 माइनस x²। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले हम बना लेते हैं वृत्त। x² प्लस y² बराबर 8 वृत्त दिया हुआ है जो कि मूल बिंदु से गुजरता है। हमें पता है कि मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त हम किस प्रकार बनाएंगे, वो हमने बना लिया। इस पे आपको समीकरण लिख देना है। अगला क्या है? परवलय। y² बराबर 2x है, तो कौन से अक्ष पर बनेगा? x अक्ष पर बनेगा। वो परवलय भी बना लिया हमने, ठीक है। इसकी समीकरण मैं यहाँ लिख देती हूँ। दोनों बना लिए। इनके मध्यवर्ती क्षेत्रफल कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पर मैंने मिला दिया इसको, ठीक है। एक अल्प पट्टी और बना देती हूँ। इस अल्प पट्टी की चौड़ाई कितनी है? dx। मेरा थोड़ा ब्लैक स्केच है ना, इस वजह से आपको कम दिखाई दे रहा है। आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगा। अगर मैं पेंसिल से बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा इस वीडियो में, इस वजह से मैं स्केच पेन से बना रही हूँ। आगे देखिए, प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है हमारे पास। हमें पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर बिंदु क्या आएगा? 2√2 0, क्योंकि त्रिज्या क्या है? 2√2। ये तो हमें पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। पर ये वाला बिंदु अभी हमारे पास नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु है वो। प्रतिच्छेद बिंदु मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। तो समीकरण
1 व 2 से। y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। y की वैल्यू कितनी है समीकरण 1 में? √2x। अंडर रूट तो हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो पक्षांतरण कर लेते हैं, क्या प्राप्त होगा? x² + 2x - 8 बराबर 0। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण को हम सॉल्व कर ही सकते हैं। गुणनखंड क्या करें? प्लस का 4 और माइनस का 2 गुणनखंड करने तो आते हैं ना आप सभी को, 9वीं 10वीं में पढ़े हैं आपने। कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो क्या आएगा? एक तो आएगा x = 2 और एक आएगा -4। अब x = 2 पर भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं और x = -4 पर भी निकाल लेते हैं। x = 2 पर y बराबर क्या आएगा? √8 - x की जगह यहाँ पर 2 रख देंगे। कितना प्राप्त होगा जब 2 रखेंगे तो? √4 और √4 यानी ±2। और जब x = -4 रखेंगे तो y बराबर √8 - -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और कितना आएगा? -√8, जो कि संभव नहीं है, काल्पनिक संख्या हो गई है। √-1 को आयोटा लिख सकते हैं हम, इसको बराबर 8 आयोटा लिख सकते हैं। पढ़ी है ना हमने समृद्ध संख्या है 11th में। तो ये तो संभव ही नहीं है, यानी ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक है तो हम इस बिंदु को नहीं लेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त होंगे? 2 और 2। माइनस वाला क्यों नहीं ले रही? क्योंकि हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर y की वैल्यू प्लस वाली ही लेंगे, अगर नीचे की तरफ कर रहे होते तो माइनस वाला लेते। वैसे है -2 भी प्रतिच्छेद बिंदु पर, क्योंकि हम उसे दर्शा नहीं रहे। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसे, +-2 लिख दीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो हमें प्राप्त हो गया है। क्या आएगा? 2, 0, क्योंकि यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। x पर कितनी होगी उसकी वैल्यू? 2, 0। आप यहीं प्रदर्शित कीजिएगा, आपके चित्र में आराम से दिखाई देगा ये। अब हम अब इस क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो बिंदु डिनोट कर देते हैं। ये तो हो गया O, ये हो गया बिंदु A, यहाँ हो गया बिंदु B, यहाँ हो गया बिंदु C और यहाँ हो गया बिंदु D। तो अब क्षेत्रफल आएगा AOBD A का क्षेत्रफल। ये बराबर आ जाएगा 2 गुना AODA का क्षेत्रफल। पूरे को निकालने के लिए ऊपर वाले को निकाल के डबल कर देंगे ना, वो लिखा है मैंने। ये प्राप्त होगा AOCA का क्षेत्रफल प्लस ACDA का क्षेत्रफल। ऊपर वाला क्षेत्रफल देखिए आप, AOCA का क्षेत्रफल, एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा क्या हो गया? ACDA का क्षेत्रफल। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। लिमिट क्या लगाएंगे हम? सबसे पहले 0 से x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 2। y dx किसके लिए आएगा? परवलय के लिए। दोबारा नहीं समझाऊंगी मैं आपको, लिखा चुकी हूँ ये चीज़ें। प्लस अगली लिमिट क्या आएगी? x से a तक। x की वैल्यू 2 निकालिए, a की वैल्यू यानी त्रिज्या की वैल्यू दी हुई है 2√2। y dx इसके लिए है? वृत्त के लिए। वैल्यूज रख देते हैं।
परवलय के लिए y की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी निकली थी, √2x। वृत्त के लिए निकाली थी, वृत्त के लिए कितनी निकली थी y की वैल्यू, √8 - x²। अब कुछ नहीं है, जैसे समाकलन सॉल्व करते हैं वैसे हमें सॉल्व कर देना है, समझने की चीज़ यहीं तक ही थी। √2 का तो समाकलन होगा नहीं, √x का करेंगे क्या आएगा, x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, लिमिट लगा देंगे 0 से 2, प्लस यहाँ पर करेंगे √a² - x² का फॉर्मूला लगेगा, a की जगह क्या आएगा, 2√2, 8 किसका स्क्वायर होता है, 2√2 का, तो x/2 √a² - x² की जगह 8 - x² प्लस a²/2, 2√2 का 2 स्क्वायर 8 और साइन इनवर्स x की जगह x और a की जगह 2√2, लिमिट क्या लगेगी 2 से 2√2। सॉल्व करते हैं आगे। तीन बटा दो तो ऊपर जाके 2/3 √2 और है साथ में। अब क्या करेंगे, x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट कितनी है 2, तो 2 की पावर 3/2 प्लस 0 रखेंगे, 0 आएगा उसे मैं लिख नहीं रही हूँ। यहाँ पर देखिए 2√2 रखेंगे पहले अपर लिमिट, 0 हो जाएगा ये 8/2 4, साइन इनवर्स x की जगह 2√2 रखेंगे तो 2√2/2√2 1 आएगा। अब रखते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 2, तो 2/2 1, 2 का स्क्वायर 4 और √4 कितना आएगा 2 -4, 8/2 4 आएगा। साइन इनवर्स 2/√2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√2। दो का अंदर गुना और कर देते हैं, ये कितना आएगा 4/3, ये क्या है 2 की घात 1/2 और ये है 2 की घात 3/2, कितना प्राप्त होगा 2 की घात 2, 2 की घात 2 यानी 4। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, साइन इनवर्स 1/√2 कम होता है π/4 पर। आगे सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 16/3 आएगा, ये कितना आएगा 2π और ये माइनस का पाई आएगा तो कितना हो जाएगा पाई, और -2 और -4 माइनस का 6। आगे आप खुद करेंगे, एक चीज़ ठीक कर लेना, 2 का अंदर गुना करेंगे तो यहाँ पर तो कर दिया मैंने, यहाँ नहीं किया, यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 4, 2 का अंदर गुना कर रहे हैं, यहाँ आएगा 8। फिर सॉल्व कीजिएगा उसे, तभी लिखिएगा और जो आंसर आएगा उसके पीछे लगा दीजिएगा वर्ग इकाई। सॉल्व भी करना है बस, आगे जो अचर राशि है उन्हें एक साथ लिख देना, अचर तो सारी हैं, पाई वाली एक साथ, बाकी बची एक साथ सॉल्व करके आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परवलय फॉर y = 3x² व रेखा 3x - 2y + 12 = 0 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया है फॉर y = 3x², जब परवलय का समीकरण लिखते हैं तो वो या तो y² = 4ax होता है या फिर x² = 4ay होता है, यानी x² और y² का गुणांक 1 होता है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं परवलय का समीकरण। क्या प्राप्त होगा x² = 4/3y, ये परवलय का समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी प्राप्त होगी, क्योंकि रखनी तो आखिर में हमें y की ही वैल्यू है, यही प्राप्त होगी। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, तथा रेखा 3x - 2y = 12 =
0। रेखा के लिए हम वही करेंगे, x बराबर 0 पर y की वैल्यू निकालेंगे और y बराबर 0 पर x की। x बराबर 0 रखा, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे ये तो हो गया 0, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 6, और y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -4। सॉल्व तो आप कर सकते हैं। अब हम बना लेते हैं डायग्राम। सबसे पहले परवलय दिया हुआ है, कौन से अक्ष पर बनेगा, y अक्ष पर बनेगा ये वाला। ध्यान कैसे रखेंगे, इस तरफ जो दिया हुआ है उसी अक्ष पर बना दो। फिर रेखा के बिंदु हमने निकाल लिए हैं। पहला क्या है 0 6, यहाँ पर बनेगा, यहाँ बना लेते हैं। दूसरा क्या है -4 0, ये कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। इनको मिला देते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे की तरफ भी बढ़ा देंगे, ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। बनवाया है ना मैंने आपको ऐसा रेखा और परवलय वाला, ठीक है। यहाँ पर ये प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, प्रतिच्छेद तो ये यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, वो मैंने x अक्ष पर मिला दिए हैं। ये जो रेखा है इसका समीकरण और लिख देते हैं। ठीक है, इनके मध्य का क्षेत्रफल ये वाला होगा। एक अल्प पट्टी ले लेते हैं, इसकी चौड़ाई क्या होगी dx होगी। समझ में आया कैसे बनाया डायग्राम। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र हमारे पास है ही कि रेखा के क्षेत्रफल में से परवलय का क्षेत्रफल घटा दो और लिमिट क्या लगेगी x1 से x2। x1 और x2 की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है तो वो हम निकालेंगे पहले। वो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। समीकरण 1 व 2 से क्या करें, यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर। ये प्राप्त होगा 3x माइनस 3/2 x²। 4 कट जाएगा 2 से, 2 LCM ले ले 6x माइनस 3x² प्लस 24। 2 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 0 हो जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से 3, तो बचेगा हमारे पास में ये बचेगा। क्या किया मैंने, 3 कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया, यानी -3 कॉमन लिया है, उधर जाके 0 हो जाना है वो। तो सॉल्व करते हैं हम इसे, गुणनखंड करेंगे। क्या होंगे गुणनखंड, -4 और +2। यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू प्राप्त होंगी, -2 और 4। इन दोनों वैल्यूज़ पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर -2 पर y बराबर है 3/4 x²। तो x² -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के 3 और x बराबर 4 पर y बराबर 3/4 x²। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये प्राप्त होगा 12। ठीक है, तो यानी हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो गई -2 और 3 और 4 और 12। ये प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गए। -2 और 3 कहाँ आएगा, x बराबर -2 इस तरफ आएगा और y बराबर 3 भी इस तरफ आएगा। तो ये बिंदु तो हो गया -2 और 3। 4 और 12 दोनों पॉजिटिव फर्स्ट वाले में आएंगे, तो ये वाला बिंदु हो गया 4 12। यहाँ पर जो हम बिंदु डिनोट करेंगे तो क्या आएगा, -2 0
और यहाँ पर आएगा 4 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जाएगी x अक्ष पर, यानी लिमिट क्या लगानी है हमें -2 से 4। समझ में आया कैसे निकली लिमिट। अब इस क्षेत्रफल लिखना है बस हमें। अब इस क्षेत्रफल हो जाएगा, रेखा के क्षेत्रफल में से परवलय का क्षेत्रफल घटा देंगे। लिमिट हमने निकाल ली है -2 से 4। मैं ये भी सीधी नहीं लिख रही हूँ, सीधे लिख रही हूँ। ये और परवलय के लिए। अब बस सॉल्व करना है आगे। रेखा के लिए y की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से निकालते हैं हम। ये निकलेगी 3x + 12 अपॉन में 2। रेखा की भी रख दी मैंने और परवलय की भी रख दी। अब आगे सॉल्व करना है और लिमिट रखनी है, जो आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन नहीं करा पाऊँगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर। तो ये चीज़ तो आप खुद कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।